हाँ बताओ बेटा, तुम्हारी बात फिर से कट गई थी। हाँ भैया, मैं कह रहा था कि उसके अंदर जो मतलब वो है मेटल लगा हुआ है वो क्यों ग्लो नहीं करता है, और जो वो है हीटिंग एलिमेंट है एलॉय वो ग्लो कैसे कर जाता है? कौन सा मेटल लगा हुआ है उसके अंदर? लगा हुआ भैया जिसकी भैया निक्रोम लो एलॉय लगा है ना उसके रेजिस्टेंस। अंदर तो। अच्छा बच्चों, आपको अरे कॉर्ड का मतलब पता है क्या एलॉय होता है? हाँ भैया, और भैया रस्सी। कॉर्ड का मतलब होता है तार। कॉर्ड का मतलब क्या तार। होता है? हाँ, तार। तार रस्सी अब देखो बोलते मैं हैं। एक हाँ डायग्राम हाँ। बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये हमारा एक हीटर है, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसे ऐसे तारे हैं, ये इसका हीटिंग एलिमेंट है। ये क्या है? ये हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट का मतलब जो आपको गर्मी देता है। यही लाल पड़ जाता है ना, यही लाल होता है, और हाँ उसके बाद भैया। पीछे से हवा आती है तो इसमें से हमको गर्मी मिलती है। ये हीटिंग एलिमेंट है। अब ध्यान से सुनना। अब ये जो हीटर है, इसकी एक तार होती है ना जो स्विच में लगी होती है, हाँ भैया। ये स्विच बोर्ड है। ऐसा होता है स्विच बोर्ड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो हीटिंग एलिमेंट, अब जो अच्छा, स्विच से जो करंट आ रहा है, जो स्विच में से करंट आ रहा है वो तो सेम ही है, पर ये जो तार है, ये तार तो ग्लो नहीं कर रही ये है। क्यों नहीं ग्लो कर रही है? हाँ भैया, ये ये बोल रहे तार तो ग्लो नहीं कर रही, पर ये हीटिंग एलिमेंट ग्लो कर रहा है। मतलब ये तार तो लाल नहीं पड़ी आपकी, पर ये हीटिंग एलिमेंट लाल हो गया। लाल होने का मतलब गर्म हो गया, पर ये तार आपकी गर्म नहीं हुई। ऐसा क्यों? इस हाँ, क्वेश्चन का मतलब ये है। तार। हाँ तो ये इस तार में तो हमारा इंसुलेटर लगा हुआ है ना। इंसुलेटर नहीं लगा हुआ, हाँ उस इंसुलेटर के अंदर तो तार ही है, वो तो कंडक्टर है। पर तार भी है, जल थोड़ वो थोड़ी ना हो सकती है, कोई ग्लो थोड़ी ना कर सकती है। भैया ये लंबी है तार जिसकी वजह से उसका नहीं नहीं रेजिस्टेंस। बच्चों, देखो मेन बात यह है कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, उसका जब हमने चुनाव करा है तो हमने ये सोचा है कि हमको ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, है ना, जो कि गर्म जल्दी हो जाए। लेकिन जब हमने तार का चुनाव किया था, तो तार का चुनाव करते हुए आपको याद होगा हमने बोला था कि हम ऐसी तार लेंगे जिसमें से करंट अच्छा फ्लो करे। हम तो कॉपर की तार लेते हैं ना, जिसमें से करंट हाँ अच्छा भैया। फ्लो करे। तो ये तो कंडक्टर है। हाँ भैया। अब कंडक्टर है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो गर्म भी कम होगी। आई बात समझ में? इसका काम तो करंट फ्लो कराने का है ना। इस तार का चयन तो हमने इस अच्छा। हिसाब से करा है कि वो करंट अच्छा फ्लो कराए। करंट ज्यादा होगा तो मतलब इसको हमने इस हिसाब से चुना है कि इसकी रेजिस्टेंस कम हो, और इसको हमने इस हिसाब से चुना है कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। इसका आंसर देखो हम इस तरह से लिखेंगे। हम बोलेंगे कि द हीटिंग एलिमेंट हैज very high resistivity has very high resistivity due to which it gets heated up and glows। ठीक है, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, और जिसकी वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है और क्या करता है, ग्लो करता है। उसके बाद आप लिखोगे द कॉर्ड हैज वेरी लो रेजिस्टिविटी। कॉर्ड की क्या है, बहुत कम रेजिस्टिविटी है कि नहीं है। कॉर्ड का तो हमने चुनाव ही ऐसा करा है। अब जो घर में हम तारे लगा रहे हैं, हम तो उनमें चाहेंगे ना करंट अच्छे से फ्लो करे, हम अपनी एनर्जी का नुकसान थोड़ी कराएंगे। द कॉर्ड हैज हाँ वेरी लो रेजिस्टिविटी, सो इट डज नॉट गेट्स heated up and hence not glows। ठीक है, तो इस वजह से इसकी रेजिस्टिविटी लो रेजिस्टिविटी। देखो बच्चों, टीचर ऐसे चेक करता है जब आपके आंसर शीट चेक करता है, तो हीटिंग एलिमेंट हाई रेजिस्टिविटी, हीटेड अप ग्लोस। कॉर्ड लो रेजिस्टिविटी, डज नॉट गेट हीटेड अप, नॉट ग्लोस। बस ये 4 पॉइंट चेक करे, आंसर पूरे पूरे नंबर। हाँ देखो अब मेन बात यहीं पर है, ठीक है। तभी तो आपने भैया देखा है ना, कई एक बच्चे और बार समझा दो। हाईलाइटर भी तो लेके जाते हैं कई बच्चे स्कूल में, बोर्ड के पेपरों में। हाँ भैया। हाँ हाँ। देखो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो हीटिंग एलिमेंट है, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। रेजिस्टिविटी ज्यादा तो ये जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी गर्म होता है तो ये ग्लो करने लगता है। ठीक है, ग्लो करने लगता है मतलब लाल पड़ जाता है। और भैया जो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब तो करंट कम फ्लो करना है ना। हाँ तो गरम भी तो तो करेगा। फिर ये अच्छा। अरे अच्छा, हमने हीट कम, वो करंट कम, हमें करंट से काम नहीं है, यहाँ पर हीट से काम है। हाँ इसको, इसमें हमको करंट थोड़ी फ्लो कराना है, इसमें तो हमको प्योरली हाँ, रेजिस्टिव इसमें तो सर्किट हमें बनाना गर्मी है। चाहिए। हाँ भैया। तो इसलिए हम
जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है ना। हाँ भैया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हीटिंग अरे एलिमेंट हाँ, ऐसा ये तो लेते हैं सारा जिसकी लिंक है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो जल्दी गर्म हो जाएगा तो ग्लो करेगा, कॉर्ड की रेजिस्टिविटी कम होती है तो गर्म भी नहीं होता और इसलिए ग्लो भी नहीं करता। ये आया समझ में? ठीक है कॉर्ड भैया। एक मेटल हाँ है भैया भैया। कोई? कॉर्ड मतलब आपकी तार है, इस तार तार तार। के, जो काली वाली अच्छा, तार है। ठीक है, जैसे जो आपके चार्जर की समझ गया। तार होती है या जो आपके प्लग की तार होती है, टीवी की तार, कंप्यूटर की तार, वो तार। ठीक है, अच्छा भैया। उसके कहने का मतलब था कि करंट तो सेम ही आ रहा है ना दोनों में, पर हाँ वो भैया। ग्लो कर रहा है और वो ग्लो नहीं कर रहा, तो ऐसा क्यों है, ये समझाना था आपको। अगला देखो, ये आ गया सबके समझ में, बाकी सबके समझ में आ गया है? हाँ सर। मानव जी आपके आया समझ में? यस सर। हाँ। अब कहता है कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हमको निकालनी है कि हीट कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है, ट्रांसफरिंग इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो देखो मेरे को क्या निकालनी है, मेरे को निकालनी है हीट जनरेटेड, की हीट कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है, हीट कितनी जनरेट हो रही है निकालना है मेरे को दिया क्या है, मेरे को चार्ज दिया है 96,000 कूलम। ठीक है, टाइम मेरे को दिया है 1 आवर, 1 आवर को मैं सीधा लिखूंगा 3600 सेकंड। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है मुझे, भैया 60 सेकंड लिखेंगे ना 1 आवर को? क्या अबे बोल यार रहा तू है? कुछ खा के आया क्या आज तू? अच्छा हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ। ठीक है, अच्छा अब मेरे को हीट जनरेटेड निकालनी है। हीट का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। RT। इससे हम निकालते हैं। हाँ अब भैया। देखो मेरे पास टाइम तो दिया हुआ है, मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं दी हुई और मेरे पास करंट भी नहीं दिया हुआ, तो मेरे को दिक्कत आएगी। अब देखो मैं क्या करूंगा, जी बना इसको लेते हैं इसको। इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ। मैं आई स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, आई इंटू आर इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूँ ना हाँ मैं भैया। इसको। ये आई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी V लिख लिख सकता हूँ सकते हो। इंटू जी तो VIT बन टी, जाएगा। और इस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इनसे हाँ कैंसिल। भैया लिख टी सकते से हो। टी कैंसिल आ जाएगा, तो मेरे पास हीट का नया फॉर्मूला आ जाएगा क्यू वी। क्या फॉर्मूला आ गया मेरे पास, क्यू वी। QV। अब इसमें देखो टाइम का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो हीट आपकी क्या आ जाएगी 96,000 इंटू 50, हीट 50। क्या आ जाएगी आपकी 96,000 इंटू 50। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये भी ऐसा, 4800 किलो जूल। हाँ ये बच्चों 4.8 into 10 to the power 6 जूल। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये पेपर में आता है, इसलिए इसका भी आंसर मैंने याद रखा हुआ है और आप लोगों को भी इसका आंसर याद रखना है। ठीक है, याद ही करा है वो मैंने भी। 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, गुड क्वेश्चन ये है। किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, मतलब 4800 किलो जूल बेटा करके हम सीधा। फालतू में छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो, अपना ऐसा यूनिट में रखो ना। हाँ भैया, ऐसा यूनिट में रखेंगे। ठीक है ठीक है, भैया। अब बच्चों देखो जो मैंने आपको पिछली क्लास में हीट के अलग अलग फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको लिखवा तो दिए थे, पर देखो आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन के हिसाब से चेंज खुद से कर सकते हो ना। अब आपके पास आई नहीं था, आर नहीं था, तो आपने खुद से चेंज करके क्यू वी में कन्वर्ट कर लिया इसको, है ना। इसमें कोई ज्यादा बड़ी महाभारत थोड़ी लगी। तो नए नए फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला याद रखना, सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है, ये जूल भाई ने हमको दिया था, है ना। क्लियर है? क्लियर है भैया। अब देखो कहता है एन इलेक्ट्रिक आयरन, यहां पर आ जाते हैं इसको लेकर, कहता है एन इलेक्ट्रिक आयरन जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम, 5 एम्पियर का करंट लेती है, आपको हीट निकालनी है। अब देखो अब आपको रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है और टाइम दिया है, निकालनी है आपको क्या है, हीट ही निकालनी है। फिर से आपको हीट निकालनी है, तो देखो पहले मैं गिवन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे को आर दिया हुआ है इस बार, पिछली बार आर नहीं दिया था, इस बार मेरे को आर दे दिया है। मेरे को आई भी दे दिया, पिछली बार आई नहीं दिया था, इस बार आई दे दिया है। टी भी दे दिया मेरे को इस बार 30 सेकंड। ठीक है, अपने उसी फॉर्मूले के पास जाऊंगा मैं, आई स्क्वायर आर टी, और इस बार ये मेरे को निराश नहीं करेगा, इसमें मेरे को आई भी है, मेरे पास आर भी है और मेरे पास टी भी है। सीधा पुटिंग करनी है और पुटिंग करके वैल्यू निकालनी है। 25। ठीक है, ये आ जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30, 25 इंटू पावर 4 जूल्स। 600, 15,000। 1.5 into 25 10 to छके the power 4 joules। 150 जूल। ठीक है, 15,000 जूल। हाँ इसको लिख सकते हो आप, थोड़ा अब ये देखने में अच्छा लग रहा है, किलो जूल में 15 किलो जूल। ठीक है, ये मतलब देखने पे अच्छा लग रहे हैं। हाँ थोड़ा 15,000 जूल बोलोगे, 15 किलो जूल बोल दोगे तो ज्यादा आसान लग रहा है ना। ये दोनों एक्सपोनेंट ठीक है में भैया। बोल सकते हैं।
बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हारा नंबर नहीं काट सकता। ठीक है। हाँ बस आंसर सही होना चाहिए। हाँ, अब आ जाते हैं अपने लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। कहता है व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। कौन बताता है ये कि कितनी? पावर। 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 हाँ, अगला कहता है एक इलेक्ट्रिक मोटर है आपके पास, ठीक है, जो कि 5 एम्पियर का करंट ले रही है 220 वोल्ट की लाइन से। 5 एम्पियर का करंट ले रही है 220 वोल्ट की लाइन से, और डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर, मोटर की पावर निकालनी है आपको, और एनर्जी कंज्यूम निकालनी है। तो देखो पावर का फॉर्मूला पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, P इज इक्वल टू वी आई होता है, मैंने आपको बोला था इसको याद रखना, गुड फॉर्मूला ये, हाँ है भैया, ना। अब देखो आपको V भी वही दिया लग हुआ जाएगा है डायरेक्ट। और A भी दिया हुआ है, आई भी दिया है। तो ये हो जाएगा 220 इंटू 5, ये क्या आ जाएगा 5 110 2.2 वॉट, किलोवाट। या फिर 1.1 into 10 to the power 3 joules watt, sorry। 1.1 किलोवाट भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, या ऐसे कह दो। अब और क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम निकालनी है 2 घंटे में, ठीक है। तो अब टाइम भी दे दिया आपको, हमको पता है एनर्जी क्या होती है, हीट ही तो होती है एनर्जी, ठीक है। या तो इसका इस्तेमाल कर लो, या फिर हमने आपको बताया था एनर्जी क्या होती है, पावर अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला भी बताया था ना, एनर्जी क्या होती है, हाँ भैया। सॉरी नहीं पावर थोड़ा लगा पावर। देते हैं पावर इंटू टाइम होता है, एनर्जी। हाँ भैया। एनर्जी होती है हमारी पावर इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पावर आपकी आ गई है 1100 वॉट, टाइम आपका दिया है 2 घंटा, तो इसको आप किस में कर लोगे? देखो बच्चों, अब या तो आप किलोवाट आवर में निकाल लो, पावर आपके पास किलोवाट में है, टाइम आपके पास आवर में है, तो किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हो, ठीक है। और नहीं तो अपना ऐसा यूनिट में चलना है तो ऐसा यूनिट में चल लो, यहाँ पर आपका यूनिट्स में निकल जाएगा। ऐसा अब यूनिट देखो में चलते हैं। ये हो गया आपका कितना, 2 घंटे है, यानी कि 3600, 66 किलोवाट आवर। ठीक है। आंसर आएगा 7.92 into 10 to the power 36 दूनी 6 72, joules। 72 इंटू 11 जो भी आ रहा है, अगर हम किलोवाट आवर के हिसाब से निकालेंगे तो ये क्या है 1.1 किलोवाट इंटू 2 घंटे, ये क्या आ जाएगा बाई 2.2 किलोवाट आवर। हाँ भैया 2.2 किलोवाट आवर। ठीक है, तुम्हारा क्या आ गया था सचिन? सर ये 3600 कहाँ से आया सर? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ना। आर को 3600 सेकंड कर दिया। अच्छा सर, सेकंड मैंने मिनट कर दिए। हाँ, ये आपके सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर मूव कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं बच्चों, ये एक गुड एग्जांपल है, इसमें हमको पैसे निकालने के लिए बोलता है कि कितना आपका बिल आएगा, घर का बिल निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो अब अपन अपना घर का बिजली का बिल देख सकते हो कितना आएगा। देखो कहता है आपका जो फ्रिज है, कहता है आपका जो फ्रिज है वो 400 वॉट का है, और रोज आप उसको 8 घंटे चलाते हो, ठीक है। कितनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी लगेगी आपकी 30 दिन में, जब आप उसको 30 दिन के लिए चलाओगे, जब 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 3 रुपए, यानी कि 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट है आपकी 3 रुपए की, एक यूनिट 3 रुपए की है। ठीक है। तो देखो आपको निकालनी तो एनर्जी है, क्या निकालनी है आपको? एनर्जी निकालनी है। अब आपको पता है एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम, तो पहले पावर की बात करेंगे। पावर आपके पास क्या है 400 वॉट। अब इसको हम किलोवाट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 1000 1000 किलोवाट। 0.4 किलोवाट। हाँ, अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम हमारा क्या है 8 घंटे चलता है एक दिन में, एक दिन में कितना चलता है 8 घंटे, तो 30 दिन में कितना 8 चलेगा घंटे 240 घंटे। 240 घंटे, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है P इंटू टी, ये हो जाएगा 400 बटे 1000 इंटू 240, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 96 किलोवाट आवर। ये आपकी एनर्जी आ गई 96। यूनिट। 96 यूनिट्स आ गई। अब निकालने हैं पैसे। अब देखो 1 किलोवाट आवर के 96 रुपए हैं, तो कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी प्राइस 96 इंटू into 3। यूनिट्स, कितनी यूनिट चला है हाँ भैया प्राइस क्या है 3 इंटू 96, तो इसका आंसर भी याद है मेरे को, तो 288 288 आ रुपीस। जाता है। 288 रुपए बिजली का बिल है। 288 रुपए आपका बिल आएगा सिर्फ और सिर्फ फ्रिज का, सिर्फ और सिर्फ फ्रिज चलाने के 288 रुपए का बिल आ रहा है, वो भी जब 8 घंटे चला रहे हो। हमारे घर में तो 24 घंटे फ्रिज चलता है, आप लोगों के घर में भी 24 घंटे चलता होगा फ्रिज, हाँ भैया। है ना।
हाँ भैया तो उसमें नो login पेमेंट आता रिक्वायर्ड है। आता है पर भैया मेरा तो। आजकल तो बिजली का बिल कम आ रहा है। तो आजकल मेरा 200 तो भैया नो पेमेंट रिक्वायर्ड आ रहा है। बेटा 200 यूनिट अच्छा तक फ्री 200 करा हुआ है यूनिट ना। फ्री है ना आजकल। यहाँ पे तो आपकी 96 अच्छा। यूनिट्स हुई है ओनली, है ना। 200 यूनिट हाँ तक फ्री भैया, है। और इसका ये मतलब 200 किलोवाट आवर फ्री दिया हुआ है। हाँ 200 किलोवाट आवर फ्री दिया। और ये जो फ्रिज है ना, ये महंगा फ्रिज लग रहा है मेरे को किस कहीं का। 400 वॉट का फ्रिज बड़ा ज्यादा पावर का होता है। आप लोगों के घर में जो फ्रिज होंगे मेरे ख्याल से कम पावर के होंगे। सर फैक्ट्री की बात कर रहा होगा। हाँ बड़े फ्रिज की बात कर रहा होगा। ठीक है। भैया इससे फिर क्या लॉस नहीं होता क्या, मतलब इससे गवर्नमेंट का? ऐसे तो सबको फ्री दे दिया ना उनने तो 200 बेटा 200 यूनिट। पैसा भाई पैसा भी तो और ले में रहे बढ़ा हो। दो, हाँ पैसा गवर्नमेंट टैक्स भी तो देती है दुनिया भर का। टैक्स भी तो देते हैं हम। हाँ, जनता से जीएसटी लेकर जनता को ही तो वगैरह, पैसे दे वैट रहे हैं। वगैरह। क्या बात हो गई। आपका ही पैसा हाँ आपको मिल ठीक रहा है है। आप वैसे। ये मत सोचो आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा है। अच्छा भैया। ठीक है। आप हर चीज हाँ पे भैया। टैक्स देते हो। जब आप दुकान से पेन पेंसिल कॉपी भी लाते हो उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट के अच्छा पास भैया। टैक्स जाता है उसका। चलो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अब हमारी कितनी क्लास बची है, या एक्सरसाइज कल की क्लास में करें? सर पैसे तो सर हम बना नहीं सकते सर, कॉटन प्लस लेने में। वाह, वेरी गुड। चलो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखें। एक्सरसाइज कल करें क्या? हाँ सर। ठीक है भैया। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना रखते हैं। इतना काम कंप्लीट कर लेना कल सुबह तक। कल शाम को रखें क्लास या सुबह रखें? सर कल हमें फिर भी रखा है सर कभी भी क्लास। रख लो सर। सुबह रख दो भैया। सुबह सुबह रख रख दें दो क्या, भैया एक 10 काम। बजे? रख दो भैया। हाँ भैया। सारे बच्चे ओके हैं 10 बजे से? सर हाँ सुबह भैया। 10 बजे जल्दी नहीं है, बेटा एक दिन स्कूल की क्लास नहीं होती है। अरे कशिश, घर में बैठे बैठे क्लास हो रही है, ट्यूशन भी नहीं आना? सर सो नींद आ जाती है सुबह सुबह, बेटा स्कूल की क्लास एक ही दिन नहीं होती। कुछ ज्यादा ही आलस कर रहे हो आप तो। हाँ सर, मैं सर तो घर 5 में बजे रह तक रह सो के जाता हूँ। आलसी बन गए। नहीं नहीं, मानव जी आप बताओ, आपका विचार लिया जाएगा। सर 10 बजे ही ले लो। सर कल तो सर अमित सर की भी क्लास है सर। तो अमित सर कब रख रहे हैं, सुबह या शाम को? वो तो पता नहीं पता सर। नहीं। चलो पता तो नहीं, फिर, शाम को रखते हैं। हाँ तो फिर हम सुबह ले लेंगे क्लास कल, ठीक है। ठीक है सर, सर 11 बजे हो जाए तो चलो 11 ठीक बजे है, सही फिर है। 11 बजे ओके, रिपोर्ट 11 बजे। हाँ सर 11 बजे ठीक है। कल मॉर्निंग में 11 AM पे क्लास है, ठीक है। हाँ भैया। ग्रुप पे हमारी सचिन क्लास भी मैसेज वैसे डाल देना स्कूल की सबको 11 बजे। ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। हाँ सर अभी डाल दूंगा। चलो ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं।